हाय, मेरा नाम फैज़ रहमान है। आज मैं फायरबेस लॉगिन साइन अप विद पॉइंट सिस्टम ऐप का एआईए लाया हूँ। ये एआईए बिल्कुल फ्री रहेगा, सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो सिंपली मैं आपको ऐप का जो डेमो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये मेरा फायरबेस डाटाबेस है और मैं ऐप का जो डेमो मैं वो दिखाता हूँ आपको। तो ये स्प्लैश स्क्रीन हो गया हमारा और यहाँ पर साइन अप स्क्रीन है ये। और यहाँ पर मैं लॉगिन पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारा लॉगिन स्क्रीन है। तो साइन अप स्क्रीन से मैं सिंपली नंबर डालूँगा। अगर सिंपली मैं ब्लैंक यहाँ पर छोड़ के मैं यहाँ पर साइन अप करता हूँ तो इंटर यो जो नेम पहले बोल रहा है तो मैं नेम डाल देता हूँ। और नंबर पासवर्ड मैं ब्लैंक छोड़ता हूँ तो यहाँ पर बोलेगा इंटर योर नंबर। तो हम लोग यहाँ पर नंबर डाल लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और तब भी हम लोग साइन अप करते हैं तो यहाँ पर बोलेगा तो पासवर्ड आपको 8 कैरेक्टर लॉन्ग रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल देता हूँ FAIZ 1 2 3 4। अब हम लोग साइन अप करेंगे यहाँ पर। जैसे ही साइन अप यहाँ पर कंप्लीट होता है तो यहाँ पर जो एक प्रोजेक्ट बकेट बन जाएगा जो नंबर से। यहाँ पर नेम आ चुका है हमारा, यहाँ पर नंबर आ चुका है, यहाँ पर पासवर्ड, यहाँ पर पॉइंट्स आ चुका है। तो यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं पॉइंट्स हमारा 0 है। तो यहाँ पर ऐड कॉइन का एक बटन है, इसे क्लिक करते हैं हमारा पॉइंट्स अपडेट हो जाएगा। यहाँ पर भी 100 हो गया और जो डाटाबेस है वहाँ पर भी 100 पॉइंट्स हो गया। अब जब यहाँ सब डाटाबेस हमारे पॉइंट्स को हम एडिट करते हैं यहाँ पर 10,000 कर देते हैं यहाँ पे, तो हमारे ऐप में भी यहाँ पर पॉइंट्स अपडेट हो चुका है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर लॉग आउट करेंगे और सेम नंबर से वापस हम लोग साइन अप करने की कोशिश करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम लोग पासवर्ड यहाँ पर सेम रखेंगे 1 2 3 4। अगर सेम नंबर से हम लोग साइन अप करेंगे तो यहाँ पर एक मैसेज शो होगा मोबाइल नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। इसका मतलब है कि आप अपने एक मोबाइल नंबर से 2 बार साइन अप नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग वापस से लॉगिन करेंगे और जो गलत पासवर्ड डाल के यहाँ पर चेक करेंगे। यहाँ पर हम लोग जो नंबर डाल दिए, अब पासवर्ड हम लोग कुछ भी डालेंगे, गलत पासवर्ड डालेंगे यहाँ पे तो बोलेगा यहाँ पर रॉन्ग पासवर्ड। अब हम लोग राइट पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे FAIZ 1 2 3 4। ये हमारा राइट पासवर्ड है यहाँ पर। अब हम लोग लॉगिन करेंगे तो ये सिंपली ये लॉगिन हो जाएगा और हमारा जो पहले का जो पॉइंट था वही पॉइंट वापस से आ जाएगा। तो इसी को हम लोग यहाँ पर बनाना देखेंगे कि कैसे इसे हम लोग बनाए हैं यहाँ पे। तो सिंपली मैं सब अभी बंद कर देता हूँ। अब हम लोग यहाँ पर कोडुलर में आ जाएंगे यहाँ पे और ये हमारा जो स्क्रीन 1 है ये स्प्लैश स्क्रीन है यहाँ पे और यहाँ पे हमारा एक लॉगिन स्क्रीन है। यहाँ पे हम लोग 2 अरेंजमेंट यहाँ पे लिए हैं, लॉगिन अरेंजमेंट या और साइन अप अरेंजमेंट। और यहाँ पर 2 डाटाबेस हम लोग लिए, साइन अप डाटाबेस और फायरबेस यहाँ पे लॉगिन यहाँ पर हम लोग लिए। तो सिंपली आपको यहाँ पर फायरबेस जो टोकन है और URL यहाँ पर फिल करना है। तो आपको यहाँ से फायरबेस जो यहाँ पर URL है यहाँ पर मिल जाएगा आपको। ये आपका URL हो गया और जो टोकन है यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट सेटिंग में यहाँ पर टोकन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि रियल टाइम डाटाबेस में आपको रूल्स में यहाँ पर जाना है और यहाँ पर फॉल्स अगर होगा तो इसे आपको ट्रू करना है, रीड और राइट का, तभी आपका ऐप में ये फायरबेस काम करेगा। तो हम लोग सिंपली अब इसका ब्लॉक्स देखेंगे। सबसे पहले मैं कंपोनेंट में दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक नेम साइन अप है, ये टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पर नंबर साइन अप है और यहाँ पर पासवर्ड साइन अप है और यहाँ पर साइन अप बटन एक है और यहाँ पर टेक्स्ट है, यहाँ पर लॉगिन टेक्स्ट। तो हम लोग सिंपली ब्लॉक्स अब देखेंगे। सबसे पहले हम लोग नेटवर्क 1 का कंपोनेंट यहाँ पर लिए हैं, नेटवर्क 1, क्योंकि ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा। अगर नेट कनेक्टेड रहेगा तभी ये आपका ये प्रोसेस काम करेगा, ऑफलाइन साइनअप कोई नहीं कर सकता। तो आप नेटवर्क 1 का कंपोनेंट आपको ले लेना है, नेटवर्क। और सिंपली इफ़ देन एल्स का मैं स्टेटमेंट लिए, अगर नेटवर्क कनेक्टेड है तो यहाँ पर आपका ये सारा स्टेटमेंट काम करेगा, वरना आपका यहाँ पे एक मैसेज शो होगा नो इंटरनेट कनेक्शन। तो सिंपली सबसे पहले आपको जो साइनअप जो नेम का जो बॉक्स है वो ये एम्प्टी नहीं रहना चाहिए। अगर एम्प्टी होगा तो यहाँ पर एक मैसेज शो करेगा इंटर योर नेम। जो अगर नंबर आपका अगर एम्प्टी नहीं है, अगर नंबर अगर एम्प्टी रहेगा और 10 डिजिट से कम रहेगा तो यहाँ पर आपको एक मैसेज शो करेगा इनवैलिड मोबाइल नंबर करके एक मैसेज शो करेगा। और उसी तरह आपका पासवर्ड, यहाँ पे पासवर्ड अगर 8 डिजिट से कम हो या एम्प्टी रहे तो यहाँ पर एक मैसेज शो होगा पासवर्ड मस्ट बी 8 कैरेक्टर लॉन्ग। अगर ये सारा स्टेटमेंट जस्टिफाई होता है
तो सिंपली हमारा जो साइनअप का डाटाबेस यहाँ पे है, उसका जो प्रोजेक्ट बकेट है यहाँ पर, ये नंबर साइनअप का जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर बन जाएगा। यही नंबर आपका प्रोजेक्ट बकेट यहाँ पर बन जाएगा। और यहाँ हम लोग ये गेट वैल्यू करेंगे, जो टैग रहेगा वो हमारा नंबर रहेगा यहाँ पे। और जब साइनअप डाटाबेस जो गॉट वैल्यू होगा तो सिंपली हम लोग देखेंगे इफ़ देन एल्स का स्टेटमेंट सबसे पहले लेंगे यहाँ पर। और गेट वैल्यू इक्वल्स टू अगर ब्लैंक रहा तो साइनअप डाटाबेस जो हो उसका प्रोजेक्ट बकेट यहाँ पर जो नंबर साइनअप जो टेक्स्ट है ये जो नंबर साइनअप टेक्स्ट है यहाँ पे, तो वही वो प्रोजेक्ट बकेट बन जाएगा। और हम लोग यहाँ पर वैल्यू स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग नंबर स्टोर करेंगे और जो वैल्यू रहेगा वो हमारा नंबर रहेगा। और दूसरा हम लोग नेम स्टोर करेंगे, जो वैल्यू हमारा नेम रहेगा। और जो तीसरा जो है वो पासवर्ड स्टोर करेंगे हम लोग, जिसका वैल्यू पासवर्ड रहेगा। और चौथा जो हम लोग पॉइंट्स स्टोर करेंगे, जो टैग पॉइंट्स रहेगा उसका वैल्यू अभी हम लोग 0 रखेंगे। और फिर हम लोग टाइनीडीबी में भी हम लोग को नंबर स्टोर करना है और पासवर्ड स्टोर करना है। और सिंपली हम लोग एक क्लॉक लिए है यहाँ पे, जिसका मैंने यहाँ पर टाइम इंटरवल 3 सेकेंड रखा हूँ। और एक क्लॉक इनेबल हो जाएगा और एक डायलॉग शो होगा क्रिएटिंग योर अकाउंट। और यहाँ पर टाइटल प्लीज़ वेट रहेगा। इसका मैं ये एक्सटेंशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो क्लॉक 1 इनेबल हो जाएगा तो यहाँ पे सिंपली क्लॉक 1 को डिसेबल करना है। और जो डायलॉग्स का जो प्रोग्रेस डायलॉग इसे डिसेबल करना है। अगर वैल्यू सही रहा, गॉट वैल्यू सही रहा, तो हमें दूसरा स्क्रीन पर रीडायरेक्ट हो जाएगा जो होम स्क्रीन है। अगर जो वैल्यू गेट वैल्यू अगर गलत रहा, तो गेट वैल्यू अगर ब्लैंक नहीं रहा, यानी पहले से कोई नंबर से रजिस्टर्ड है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक मैसेज शो होगा मोबाइल नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ये हमारा हो गया साइनअप का जो बटन का प्रोसेस। अब हम लोग लॉगिन पे आएंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पर जो साइनअप अरेंजमेंट इसे मैं फॉल्स कर देता हूँ विजिबल, और लॉगिन अरेंजमेंट ट्रू यहाँ पर मैं कर देता हूँ। तो हमारा यहाँ पर एक लॉगिन नंबर का यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स है, लॉगिन पासवर्ड का टेक्स्ट बॉक्स है, एक लॉगिन बटन है यहाँ पे, और यहाँ पर साइनअप टेक्स्ट है यहाँ पे। तो हम लोग अब इसका ब्लॉक्स देखेंगे। यहाँ पे जब लॉगिन बटन क्लिक हो तो सबसे पहले देखना है आपको कि नेट ऑन है कि नहीं। अगर नेट ऑन नहीं है तो यहाँ पर एक मैसेज शो करेगा एल्स में नो इंटरनेट कनेक्शन। अगर नेट ऑन है तो ये सारा प्रोसेस आपका रन होगा। सबसे पहले अपन नंबर लॉगिन टेक्स्ट जो यहाँ पे है, ये लॉगिन नंबर टेक्स्ट जो भी है वो अगर ब्लैंक नहीं है और जो इसका लेंथ कम से कम 10 डिजिट होना चाहिए। अगर ब्लैंक नहीं है और लेंथ 10 डिजिट है तो सिंपली आपका ये प्रोसेस रन होगा। नहीं तो एक मैसेज शो होगा आपको स्नैक बार में कि इनवैलिड नंबर है, कि आपको नंबर 10 डिजिट का कम से कम रखना है। उसके बाद आपको जो फायरबेस पासवर्ड अगर ब्लैंक नहीं है तो एक प्रोजेक्ट बकेट जो है लॉगिन नंबर से यहाँ पर बन जाएगा। और जो गेट वैल्यू यहाँ पर पासवर्ड टैग देकर करना है आपको। अगर पासवर्ड ब्लैंक रहा तो यहाँ पर एक मैसेज होगा इंटर योर पासवर्ड। अब हमारा जो फायरबेस लॉगिन गॉट वैल्यू जब करेगा तो सिंपली आप गेट वैल्यू इक्वल टू आपको देखना है कि लॉगिन पासवर्ड है कि नहीं। जो पासवर्ड यहाँ पर आप टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पर देंगे, अगर डाटाबेस में अगर दोनों इक्वल रहा, गेट वैल्यू जो पासवर्ड आप लोग दिए है वो इक्वल रहा, तो यह टाइनीडीबी में वैल्यू स्टोर करेगा पासवर्ड और नंबर। और जो क्लॉक 1 जो होगा वो इनेबल हो जाएगा यहाँ पे जो हम लोग दिए थे, क्लॉक 1 इनेबल हो जाएगा। और जो यहाँ पे एक स्पिनिंग प्रोग्रेस यहाँ पर शो करेगा चेकिंग योर क्रेडेंशियल्स। और यहाँ पर टाइटल प्लीज़ वेट रहेगा और डिसमिसेबल ये फॉल्स आएगा। जो क्लॉक 1 3 सेकेंड्स का था यहाँ पे, तो क्लॉक 1 डिसेबल हो जाएगा और जो प्रोग्रेस डायलॉग वो डिसेबल हो जाएगा। गेट वैल्यू अगर इक्वल्स टू रहा पासवर्ड के तो दूसरा स्क्रीन पर रीडायरेक्ट हो जाएगा जो होम स्क्रीन रहेगा। अगर गेट वैल्यू अगर नॉट इक्वल्स टू पासवर्ड रहा, अगर पासवर्ड के इक्वल्स टू अगर गेट वैल्यू नहीं है तो एक यहाँ पर मैसेज शो होगा रॉन्ग पासवर्ड। अब यहाँ पर जो साइनअप टेक्स्ट यहाँ पर था, यहाँ पे एक साइनअप टेक्स्ट था कि यहाँ पे लॉगिन टेक्स्ट था। तो अगर साइनअप टेक्स्ट पर क्लिक हो तो दोनों ये लॉगिन अरेंजमेंट विजिबल टू फॉल्स हो जाएगा और साइनअप अरेंजमेंट विजिबल टू ट्रू हो जाएगा। तो वैसे ही लॉगिन अगर टेक्स्ट क्लिक हो तो लॉगिन अरेंजमेंट विजिबल टू ट्रू हो जाएगा और साइनअप अरेंजमेंट विजिबल टू फॉल्स हो जाएगा। ये हमारा पूरा प्रोसेस था लॉगिन का। अब हम लोग होम का जो प्रोसेस वो देखेंगे। होम पर रीडायरेक्ट होते हुए यहाँ पर एक लेवल नेम है, यहाँ पर लेवल नंबर है और लेवल कॉइन्स है यहाँ पर। और यहाँ पे एक ऐड कॉइन्स का यहाँ पर बटन है, यहाँ पर लॉगआउट का बटन है यहाँ पे। तो सिंपली जब होम इनिशियलाइज़ हो तो फायरबेस प्रोफाइल का जो प्रोजेक्ट बकेट होगा वो नंबर जो हम लोग टाइनीडीबी में स्टोर किए थे वही प्रोजेक्ट बकेट होना चाहिए यहाँ पे।
और जो प्रोफाइल का हम लोग गेट वैल्यू यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर एक सबसे पहले हम लोग फायरबेस यहाँ पर लेंगे, फायरबेस डाटाबेस लेंगे। इससे आपको प्रोजेक्ट बकेट को ब्लैंक रखना है यहाँ पे, और टोकन आप यूआरएल आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो सिंपली आप सबसे पहले आप फायरबेस प्रोफाइल का गेट वैल्यू करेंगे हम लोग, जिसका टैग हमारा नेम रहेगा। दूसरा का जो गेट वैल्यू करेंगे उसका नंबर रहेगा, और तीसरा का पॉइंट्स रहेगा यहाँ पर। जब फायरबेस प्रोफाइल गॉट वैल्यू हो जाए, तो जब अगर टैग जो इक्वल्स टू नेम रहा, तो जो हमारा लेवल नेम है वो गेट वैल्यू हो जाएगा। वैसे ही जो गेट टैग इक्वल्स टू नंबर रहा, तो जो लेवल नंबर है वो गेट वैल्यू हो जाएगा। और गेट टैग इस इक्वल्स टू पॉइंट्स रहा, तो जो लेवल कॉइन है वो गेट वैल्यू हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल लिए हैं गेट पॉइंट्स, यहाँ पर जो सेट गेट ग्लोबल पॉइंट्स, इसे गेट वैल्यू यहाँ पर कर दिए हम लोग। यहाँ से गेट वैल्यू हम लोग कर दिए। अब इनिशियलाइज पॉइंट्स टू हम लोग को 0 यहाँ पर ब्लैंक रखना है। अब जब बटन 1 क्लिक हो तो हमें 100 पॉइंट्स यहाँ पर ऐड करना है। तो फायरबेस प्रोफाइल को हम लोग वापस यहाँ पर ब्लॉक लेंगे, फायरबेस यहाँ प्रोफाइल से यहाँ पर स्टोर वैल्यू का ब्लॉक्स लेंगे। यहाँ पर टैग हम लोग पॉइंट्स देंगे यहाँ पे, जो हम लोग यहाँ ऊपर दिए थे। और जो प्लस का यहाँ पर आपको ब्लॉक लेना है, और ग्लोबल पॉइंट्स यहाँ से आपको लेना है, गेट ग्लोबल पॉइंट्स प्लस 100 पॉइंट्स यहाँ पर हम लोग करेंगे। और जब बटन 2 जो हमारा था लॉगआउट बटन, वो क्लिक हो तो सारा हम लोग जो टैग था टाइनीडीबी में जो स्टोर किए थे वो क्लियर कर देंगे, और वापस दूसरे स्क्रीन पर रीडायरेक्ट हो जाएगा, जो हमारा लॉगिन स्क्रीन रहेगा। यहाँ पर हम लोग एक क्लॉक 1 लिए हैं, जिसका हम लोग टाइमर ऑलवेज फायर्स रखे हैं और टाइमर एनेबल रखे हैं। इसका टाइम इंटरवल 1 मिलीसेकेंड्स रखे। तो ये आप रियल टाइम डाटाबेस अपडेट करने में आपको ये मदद करेगा। ये क्लॉक आपको ऐप को रिफ़्रेश बार बार नहीं करना पड़ेगा। तो ये हमारा होम का सारा ब्लॉक्स था और कंपोनेंट था। अब हम लोग स्क्रीन 1 को देखेंगे। तो ये हमारा स्प्लैश स्क्रीन है। यहाँ पर हम लोग टाइनीडीबी लिए है। ये हमारा क्लॉक 1 है। तो टाइम इंटरवल आपका 3 सेकेंड्स या 2 सेकेंड्स भी आप रख सकते हैं। यहाँ पर मैं 2 सेकेंड्स कर देता हूँ। यहाँ पे जब स्क्रीन 1 इनिशियलाइज हो तो क्लॉक 1 इनेबल हो जाएगा यहाँ पे। जब क्लॉक 1 इनेबल होगा तो ये चेक करेगा कि अगर टाइनीडीबी में आपका जो पासवर्ड स्टोर, अगर पासवर्ड जो स्टोर है वो ब्लैंक नहीं है, तो वो होम पर रीडायरेक्ट कर देगा। चाहे आपका जो नंबर जो स्टोर अगर ब्लैंक नहीं है, नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक, तब आपका जो वो एक दूसरे स्क्रीन पर रीडायरेक्ट हो जाएगा जो होम है। अगर ये दोनों ब्लैंक रहा, अगर कोई भी डाटा नहीं रहा ये दोनों का, तो आपको लॉगिन स्क्रीन पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा जो था स्प्लैश स्क्रीन था। तो ये हमारा जो प्रोजेक्ट वो कंप्लीट हो चुका है। आपको मैंने यहाँ पर डेमो दिखा दिया हूँ। आपको AIA इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।